देखिए हम हैं बिल्कुल साफ क्लियर, हम झूठ ना बोल सकते हैं ना झूठ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सब लोग जानता है कि मैं ना झूठ बोलता हूँ ना झूठ पसंद करता हूँ। जो सही होगा ओरिजिनल होगा, चाहे फांसी पे झुला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हम कबूल कर लेंगे। लेकिन झूठ को चाहिएगा कि हम सांच में बदल दें, तो ये नहीं हो सकता है। जिनको नाम बेचना है नाम बेचे, बदनाम करना है बदनाम करो। जब हम हाँ ही नहीं, हमको परवाह क्या है, चिंता क्या है, करते रहो जाओ। सोचिए उस टाइम पे 5 आरोपी खड़ा कर दिया जाता, जो करेगा फंसेगा मरेगा, तो हम क्या करेंगे? उस दिन ये जिम्मेदारी आपकी होती है कि नहीं हम उनको लाएंगे जो 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 जैसा करेगा वैसा पाएगा। हम वैसा हाँ ही नहीं, हमको कोई चिंता ही नहीं, परवाह नहीं, जो चलाना है चलाते रहो, मेरा इज्जत खराब करते रहो, बिगाड़ते रहो, कोई परवाह नहीं। दूसरा एक केस आता है शिल्पी गौतम, अब उसको सुसाइड केस बोले कि मर्डर केस बोले, तो आप जानते होंगे, वो तो बेटर आप ही जानते होंगे कौन आप डॉक्टर का नाम ले रहे थे, आपको मालूम होगा। आप समझ लीजिए कि क्या चलाना है नहीं चलाना है वो आप जानिए। ये बताइए, हम कहीं कोई मतलब है नहीं है हमको, हम तो पहले ही बताया कि कोई मतलब नहीं है किसी मैं थोड़ा सा उस घटना के बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहूँगा। इसलिए कि सीबीआई ने क्लीन चिट, उसमें पहले परसेप्शन रखिए, उसका क्या है, प्रोसेस क्या है। हम पर ना कोई एफआईआर है, इसमें कहीं एफआईआर ना हम पर है ना किसी आदमी का, जिसका भी नाम होगा किसी पर कोई एफआईआर नहीं है। सरकार का एक नैरेटिव बना, लोगों ने इसमें कहा कि सरकार से जांच कराओ, सीबीआई से। सरकार ने सीबीआई को केस दे दिया। सीबीआई में उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, दिल्ली में गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री देश के थे ये घटना के समय में। तो सीबीआई को जांच गया, सीबीआई उनका था, सीबीआई ने जांच किया, एफआईआर नहीं है, सिर्फ जांच है। जांच में सीबीआई ने पाया कि ये लव का मामला है ये लोग का, ये लोग आपस में सुसाइड किया है। तो जांच गया अपना, उसका क्या क्या जांच हुआ, जांच में आया निकल करके। इसका प्रोसेस यही है कि जब जांच में पाया जाएगा किसी तरह का कोई अवरांश, तब जो एफआईआर होता है। एफआईआर होगा तो फिर कार्रवाई होगा। फिर ये भी होता है कि जांच में साधु यादव ने सहयोग नहीं किया, ब्लड सैंपल नहीं दिया। पहले ही तो कहा कि जांच पहले हुआ ना, जांच पहले होगा, जांच के बाद आएगा तब ना। जांच में आ गया कि हाँ गलत है, तो फिर देना पड़ेगा आपको। दुनिया का कोई भी कतौर आदमी होगा उसको देना पड़ेगा। आप सैंपल, आप मेरी बात सुन लीजिए, इसमें सैंपल देने नहीं देने का कोई सवाल नहीं है। जांच में अगर आ गया तो सैंपल ले जाओ, जितना मन करो उतना। जांच में नहीं आया, वो तो लव सुसाइड का मामला था और वो लोग आपस में सुसाइड किया था। ये मामला जब आया, सुने, प्रकाश में, मीडिया, टीवी चैनल सब में आया, कोर्ट में जाकर देखिए, सीबीआई में जाइए। सीबीआई हमारा बाप का नहीं ना है। सीबीआई ने अपने, मेरे बाप का सीबीआई है क्या? नहीं है, तो आप सीबीआई में जाइए, पूछे कि क्या है मामला। सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में ये कहा था, बिल्कुल क्लोजर रिपोर्ट है, क्लीन चिट है, सब कुछ है, उसमें कहीं कुछ नहीं। मतलब एक सवाल पूछा, हाँ, सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि हमने कई बार साधु यादव से संपर्क करने की कोशिश की, हमने उनसे ब्लड सैंपल मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। नहीं, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? पूछिए उसे, सीबीआई से। सीबीआई से पूछिए क्या इस तरह का नैरेटिव था उसमें। अगर नैरेटिव था आप ले जाओ, नैरेटिव था ही नहीं। लेकिन आपने भी ये कहा कि नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं कि आपको फंसाने की कोशिश, नहीं, आपको फंसाने हमने कुछ नहीं। बुलाइए सीबीआई को मेरे सामने। क्या बात कर रहे हैं जी? आपने बेकार की बकवास में हम नहीं जाना चाहते हैं। केस क्लोज, 35 साल केस का हो गया, और 35 साल केस के बाद अब इस पर कोई अगर कोई चलाएगा तो हम सीधे मनाने का मुकदमा ठोकेंगे। हम सीधे सीधे कह दिया कि नहीं मानेंगे, हम ठोकेंगे, आपको देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। मेरे प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं करिए। गौतम आपके करीबी थे? बिल्कुल बिल्कुल करीबी था, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं कि करीबी नहीं था। लेकिन आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, यहाँ से उठ के आप कहाँ जा रहे हैं, हमको क्या मतलब है जी? हम आपके पीछे पीछे जा रहे हैं क्या कि आप क्या कर रहे हैं? हमको क्या लेना देना है? दोस्त अनेकों होता है, लेकिन कौन दोस्त कहाँ बैठ रहा है, उठ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, हम अपने स्वार्थ में हमारे पास भी आ रहा है, बैठ रहा है, हमसे पैरवी करा रहा है। अब वो कहाँ एक बाद उठ के जा रहा है, ये काम ठिका ले रखा है क्या किसी का? शिल्पी से कभी मिलना हुआ? कभी नहीं, किसी हम जानते भी नहीं है भाई, कोई मुलाकात भेंट भी नहीं है। हम ना उसका जो संबंध था, वो लोग ना जाने भाई किसका क्या संबंध था। अच्छा, ये वाल्मी हाउस वाली कहानी कहाँ से? वो भी गलत है। वो भी तो कहता था कि साधु यादव के 10 नंबर में लाश मिला, जबकि उसके घर में है। ये भी तो गलत है। आप जाकर पूछिए,
तो ये जो पुलिस सूत्रों के हवाले से जो ये खबर हमारा आती थी, 10 नंबर खबर घर जिसमें आज हमारे लालू जी या बहन जी रह रहे हैं वो मेरा घर था। क्या बोलता है कि बाल्मी में साधु यादव के घर था। ये वाल्मी तो गेस्ट हाउस था। अरे बोलता है सो बताए ना, बाल्मी गेस्ट तो दूर की बात है, उसके घर गांधी मैदान सीनियर एसपी के बाउंड्री पर उसका घर था, जहां ये घटना हुआ, जहां ये डेड बॉडी उसका गाड़ी में मिला, उसके घर में, उसके अपना घर में, डॉक्टर साहब के। क्या बात लोग करता है, तो साधु यादव के घर, तो बाल्मी, तो फालतू बिना मतलब, तो श्याम रजक, तो राम कृपाल, तो अशोक यादव, तो मनीष आनंद, फालना फालना का नाम बिना मतलब के। तो मतलब कभी आप, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आपके करीबी थे गौतम, कभी ये लगा कि गौतम को जिसने मतलब आपने ये माना कि अरे हमसे तो महापाप यही न हो गया कि हमने फोन कर दिया पुलिस अफसर को कि पता करिए कि लोग कहाँ है, खोजिए, छानबीन करिए। और तीसरा दिन है जो है उसके घर में मिला। वो शाम मिलने वाले थे आप लोग, आप गौतम से? ना गलत है, बेकार की बात। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि एकदम बेकार की बात नहीं करना है। हम तो उस समय एक संयोजक बनाए गए थे मीटिंग का, पटना के गांधी मैदान में एक मीटिंग था जिसका हम संयोजक बनाए गए थे, तैयारी समिति का। हम अपना काम में लगे हुए थे। उसी दरमियान ये लोग आए थे, मनीष आनंद, एसपी सिंह, कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, और मनीष आनंद का दोस्त था पप्पू, कि वो मिल नहीं रहा है, कहाँ है, मोबाइल भी स्विच ऑफ है। तो उस समय 8 बज रहा था रात। तो हमने बोले कि क्या है, तो आप अफसर को बोलिए। मैंने तो हम बोले कि तो सीनियर एसपी का तो घर में शादी है उसका अपना, तो हम कैसे बोलेंगे, तो आप डीजी को बोलिए। तो हमने कहा कि ठीक है लाओ। तो उस समय नीलमणि जी AIG थे वहाँ, मैंने IG थे पटना का। तो हमने उनको फ़ोन किया कि जा छानबीन करिए कहाँ ये लोग हैं। तो वो सब छानबीन करवाया, रांची, धनबाद, टाटा, बोकारो, रक्सौल, कहीं कुछ नहीं मिला। मैंने कि गाड़ी से लोग गया होगा कहीं तो पता चलेगा गाड़ी कहाँ इन कर रही है। तो वो यही हम पैरवी किया, हम ही पैरवी भी किया छानबीन कराने के लिए। ई लोग आके हमसे पैरवी करवाया, हमने पैरवी किया। यही बात हमने बोला कि कौन लोग हमसे पैरवी कराया, जाए पूछे। वो लोग बोला कि हाँ हम लोग खुद गए, हम लोग करवाया। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि अभी तक जब आपसे बातचीत हुई, आप एकदम बड़ा सॉफ्ट, एकदम हंस के एकदम बातचीत किए। इस मामले पे एकदम मतलब क्रोधित जैसे एकदम। इसलिए कि झूठ पर गुस्सा आता है, झूठ बात पर एकदम गुस्सा आता है। कोई भी होगा गुस्सा आएगा। आप मेरे छवि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उस करेक्टर का ही नहीं, उस चरित्र का ही नहीं, आप क्यों इस तरह का बदनाम कर रहे हैं? क्या कारण है बताइए हमको। आप क्यों बदनाम करना चाहते हैं दूसरे को? इसलिए हम बोलते हैं आप सही लाए ना भाई, हम कह रहे हैं कि कबूल कर लेंगे, लाइए ना कोई चीज लाइए। एक चीज और पूछना चाहूंगा इसी में, जैसे जो IO थे इस केस के, जब CBI ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया तो शम्स ताहिर जो रिपोर्टर थे, आज तक के जो रिपोर्टर हैं, वो गए थे और उन्होंने एक स्टिंग किया था जिसमें IO ने ये कहा कि पता नहीं आधे घंटे के भीतर साधु यादव कहाँ से आ गए। तो साधु यादव को कैसे पता चला? गांधी मैदान, मतलब बातिया तो बोलिए रहे ना। हाँ। कि वही ना गांधी मैदान में तैयारी चल रहा था, समिति के संयोजक बनाए गए थे हम। तो आपको कैसे पता चला, को किसने बताया? तो रख जरूर गांधी मैदान, उसका सामने आमने सामने घर है और वहाँ भीड़ लगा हुआ है। हमको फोन मनीष आनंद फोन किया, हमने रिपोर्ट में दिया है। मनीष आनंद फोन किया कि भैया देखिए ना ऐसे ऐसे घर में है। तो हम बोले कि हम गांधी मैदान जो है यही गांधी मैदान में है, तैयारी चलिए रहा है। तो हम चले गए और हम अकेले थोड़े हुआ था, सब विधायक लोग भी मेरे साथ गए। तो वहाँ गए तो वहाँ सीनियर एसपी, सिटी एसपी, मजिस्ट्रेट सब वहाँ मौजूद था पहले से सब लोग मौजूद थे। पहले से सुशील मोदी भी थे वहाँ, सब लोग था, पहले से सब लोग था। मतलब आप आधे घंटे वहाँ हमारे जाने के बाद 2-3 आदमी वहाँ खड़ा था। आपके जाने से पहले हम वहीं गांधी मैदान में थे, वहाँ से वहाँ टहल गए। तो ये आरोप तो आप पे लगे कि आपने पहले ही आके हंगामा किया, तो एविडेंस टैंपरिंग की। ऐसा गलत बात है, कोई यही। अच्छा आप कुछ कहिए, हम क्या करेंगे? नहीं, हम आपको रोकेंगे क्या? मैंने वही बोला, आरोप लगते हैं। आप कुछ कहिए, हम रोकेंगे क्या? आप कुछ बोलिए, हम रोकने वाले कौन होते हैं? हम पहले ही कहा कि हम उस समय तैयारी समिति के संयोजक बनाए गए थे, हम अपना काम में थे। हम वहाँ लगे हुए थे अपना तैयारी में, मैंने वहाँ गांधी मैदान में। आई घटना का, और मनीष आनंद हमारा मित्र है, वो फ़ोन किया कि भैया देखिए ऐसे ऐसे
घटना हुई है, हम लोग यहाँ पर हैं, और रोने लगा। तो हम गए, स्वाभाविक था, गए तो वहाँ देखे कि वहाँ 2-3 आदमी पहले ही से सब लोग जुटा हुआ, उसका रिश्तेदार सब। तो हमने देख करके, और हम भी देखने गए, हम भी देखे, और कार खुलवाए, हम लोग देखे, वहाँ पहले से वो मजिस्ट्रेट लोग तोड़ ताड़ के वो किया था। तो देखे, हम सब के सामने था, कोई छुपाने वाला, मीडिया प्रेस सब लोग थे, सब लोग खींच रहे थे फोटो। और देखने के बाद फिर हम लोग आए, उसमें जो आगे का प्रोसेस था वो लोग किया। सरकार से डिमांड हुई कि सीबीआई को जांच करा था, सरकार ने सीबीआई को दिया, सीबीआई जांच शुरू किया। आप किसी चीज को जांच करिएगा, उसमें कुछ पाइएगा तब ना आगे बढ़ाइएगा। आप कैसे बढ़ा दीजिएगा आगे, बता दीजिए। आगे तभी ना बढ़िएगा जब उसमें कुछ मिलेगा। अब पहले ही मिलेगा कि ये आपसी मामला है, ये लोग का लव का मामला है, सुसाइड का मामला है, मनु कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मामला है, सल्फास का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं कि सल्फास आया कि मनु कार्बन डाइऑक्साइड क्या आया। ये सारी चीज जो तथ्य उसमें आया है रिपोर्ट में, बस उतना ही हम लोग जान रहे हैं।